वेलकम टू माय चैनल अचीव विद एस्ट्रो सुधा। आप सबको एस्ट्रोलॉजर सुधा वाधवा बेदी की प्रेम भरी नमस्ते। आज के एपिसोड के अंदर हम शनि की प्लेसमेंट सेकंड हाउस के अंदर किसी भी नेटिव के ऊपर क्या इफेक्ट डालेगी इसके बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ कि सैटर्न का जो स्पेशल एस्पेक्ट्स हैं, लाइक अपने से तीसरे स्थान पे, अपने से 7वें स्थान पे और अपने से 10वें स्थान पे जो उनकी दृष्टि रहती हैं, उसका किस किस हाउस के ऊपर क्या इफेक्ट आएगा इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो इस सबसे पहले ये समझेंगे कि आपका शनि जो है वो सेकंड हाउस के अंदर कैसे देखा जाए। तो आप स्क्रीन पे देखेंगे चार्ट है जिसके ऊपर हमने दूसरे घर में जहाँ पे 2 नंबर लिखा है वहाँ पर शनि रखा हुआ है। आपके चार्ट के अंदर यहाँ पे नंबर कोई भी हो सकता है, क्योंकि हम काल पुरुष की कुंडली के अंदर जस्ट आपको समझाने के लिए कि शनि इस प्लेसमेंट पे है तो वो दूसरा घर है। अभी हमारे एपिसोड्स के अंदर केवल हम हाउस प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं, राशि की बात नहीं कर रहे हैं। तो लगन आपका कुछ भी हो सकता है, आपका जहाँ पे 1 है वहाँ पे कोई भी नंबर लिखा हो सकता है, उसके हिसाब से ही आगे नंबर बढ़ते जाएंगे। इसीलिए लेकिन आपको सिर्फ ये देखना है कि शनि आपका इस जगह पे है या नहीं है। और अगर आपका सैटर्न यहाँ पर है तो वहाँ से उसकी जो तीसरी दृष्टि है वो चौथे घर पे जाएगी, आप एरो से चेक कर सकते हैं। जो 7वीं दृष्टि है वो 8वें घर के ऊपर आएगी और जो उसकी 10वीं दृष्टि है वो 11वें घर के ऊपर आएगी, जिसे एरो से मार्क किया हुआ है। इससे आप ये चेक कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी जो नए व्यूअर्स हैं जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनका ये कहना है कि हम हाउस नहीं समझ पाते हैं। इसके बारे में पहले वीडियोस भी निकाले गए हैं, लेकिन अभी हम हर एपिसोड के बिगनिंग में ही आपको ये बता देते हैं कि अगर हम शनि के दूसरे घर में या किसी भी प्लैनेट की बात कर रहे हैं तो उसको हम साथ ही साथ कैसे देखेंगे। अब हम आगे बढ़ेंगे कि शनि हमारे को क्या रिप्रेजेंट करता है लाइफ के अंदर। तो शनि जो है वो कारक है हार्ड वर्क का, वो कारक है मेंटल बाउंड्रीज का, जो कोई भी नेटिव एक्सपीरियंस करेगा। कारक है आपके सक्सेस का, कितना वर्किंग मतलब आप कितना हार्ड वर्क करेंगे किसी भी चीज गोल को अचीव करने के लिए, उसको भी जो है शनि से ही सिग्निफाई किया जाता है। काल पुरुष कुंडली की अगर हम बात करते हैं तो जहाँ पे एरिस लगन को हम लेके काल पुरुष के अंदर चलते हैं तो 10 और 11 जो घर हैं, कैप्रिकॉर्न और इक्वेरियस, इसकी जो लॉर्डशिप है वो शनि की है। 10वां जो है आपका कर्म का भाव है और 11वां है जो उससे आपने फ्रूट लिया, जो गेन्स हुए आपके कर्म से। इट इज नॉट ओनली योर प्रोफेशनल हाउस, ये जो है आपके कर्म का हाउस है कि आप किस तरह का कर्म करते हैं अपनी जिंदगी में, और फिर उससे जो फ्रूट्स निकलते हैं वो 11वें घर से हम देखते हैं। तो शनि पे उस चीज को बहुत प्रॉम्प्टली सिग्निफाई करता है कि आपके कर्म कैसे होने वाले हैं, किस तरह के रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड बर्डन्स आप जो है कि अपनी लाइफ में लेने वाले हैं। चाइल्डहुड के अंदर ये सीन की मतलब जनरली आप शनि जो है आपको बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज देता है, अपने सिबलिंग्स की, फैमिलीज की, किसी भी तरह की मुश्किलें जो हैं वो देखी जाती हैं, वो सैटर्न से देखी जाती हैं। वरीज हैं, ऑब्स्टिकल्स हैं, आपकी टेंशन्स हैं, स्ट्रेस लेवल्स हैं, बाउंड्रीज हैं, हर्डल्स हैं, ये सभी चीजें भी जो हैं हम सैटर्न के थ्रू ही देखते हैं। ये जितनी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपने कितना काम किया और उससे कितना रिजल्ट लिया, वो भी जो है शनि से देखते हैं। और जब हम उसको 11 को इनकमिंग गेन्स का भी लॉर्डशिप है इसकी, इसका मतलब जो मनी एंड वेल्थ है वो भी हम शनि से ही देखते हैं। और ये टाइम फैक्टर को भी सिंबलाइज करता है, यानी कि जो लॉन्ग टर्म के प्रोजेक्ट्स हैं, जो जैसे गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स हैं बड़े बड़े, जहाँ पे मतलब इट टेक्स 5 ईयर, 10 ईयर, 15 ईयर्स, बहुत लंबे लंबे जिनके एक टारगेट्स लेके चलते हैं, वो चीज़ें भी हमारे को शनि से ही रिप्रेजेंट होती हैं। आज के 21st सेंचुरी के अंदर आपका जो मैन्युफैक्चरिंग है, सारा इंजीनियरिंग है, कंस्ट्रक्शंस है, स्टील्स हैं, आयरन है, ये सारी चीजें भी हम शनि से ही सिग्निफाई करते हैं। वर्किंग कॉन्टिन्यूसली फॉर लॉन्ग टर्म एंड गेटिंग रिजल्ट्स लेटर इज ऑल्सो सिग्निफाइड बाय द सैटर्न।
सो यू कैन वेल अंडरस्टैंड कि शनि कितना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी लाइफ में। हमारा हर कर्म जो है वो शनि से डिफाइंड हो जाता है। अब अगर हम बात करते हैं सेकंड हाउस की, तो सेकंड हाउस आपका कुटुंब का स्थान है, साथ ही साथ ये आपका वाक स्थान है, आप क्या बोलते हैं, कैसे बोलते हैं। तीसरा, ये आपका सेविंग का हाउस है कि कितना एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ आपके पास होगा। आपके फेस स्ट्रक्चर का ये हाउस है, और व्हाट काइंड ऑफ फूड या कैसी आपकी फूड इनटेक होता है वो भी हमारा सेकंड हाउस से ही देखा जाता है। अब जब शनि सेकंड हाउस के अंदर बैठ गया तो कुटुंब स्थान होने से ऐसे नेटिव्स का जो एक चाइल्डहुड है वो बहुत ही स्ट्रगल वाला या बहुत ही मिजरीज वाला देखा गया है। लाइक दे आर जनरली अंडर नरिश्ड बच्चे होते हैं। उनकी जो फैमिली कंडीशंस इस तरह की होती हैं कि दे डोंट गेट गुड फूड, एंड नॉट ओनली द गुड फूड, लेकिन जो एक प्यार मतलब मिलना चाहिए उनको, जो एक अच्छी ब्रॉटअप होनी चाहिए, जो लव एंड केयर का एक फील होना चाहिए फैमिली का, वो भी नहीं मिलता ऐसे नेटिव्स को। साथ ही साथ ये नेटिव्स के ऊपर मतलब जनरली बहुत चाइल्डहुड के अंदर ही एक काइंड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज उनके ऊपर आ जाती हैं, चाहे वो उनके सिबलिंग्स की हो या अदरवाइज फैमिली की हो। दे हैव टू टेक केयर ऑफ दोज थिंग्स, एंड बहुत जल्दी शनि उनको बहुत मेच्योर कर देता है। लाइक एट द एज ऑफ 15-16 आप ये देख सकते हैं कि ये जो नेटिव्स हैं ये बिहेव लाइक 30 ईयर ऑफ एज, क्योंकि इतना फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं इन नेटिव्स के ऊपर। सैटर्न मेक्स देम मैच्योर, क्योंकि जो सैटर्न का काम है वो उनको बाउंड्रीज में रखता है, रिस्ट्रिक्शंस में रखता है, बर्डन्स हैं आपके ऊपर बहुत ज्यादा, और साथ ही साथ एज पर इट्स नेचर एंड वो पेशेंस सिखाता है आपको। क्योंकि अगर आप इम्पेशेंट हैं सैटर्न के साथ तो इट विल नॉट लेट यू लिव, इट विल क्रिएट द सिचुएशंस अगेन एंड अगेन कि आप पेशेंस को सीखें, एब्जॉर्व करें, और विद दैट यू गेट मोर एंड मोर मैच्योर ईच एवरी डे। अब अगर इसका जो सेकेंड एस्पेक्ट देखते हैं ऐसे नेटिव्स के लिए, तो वो आपके वॉइस के ऊपर आता है। लाइक जैसा आप कर्म, जो भी अपने बोलने से रिलेटेड जैसा कर्म करते हैं वैसा ही आप रिसीव बैक करते हैं। यानी कि अगर आपने किसी को क्रिटिसाइज किया तो यू विल सी कि यू विल गेट द क्रिटिसिज्म बैक वेरी मतलब इमीडिएट, या इट इज लिंक टू दैट थिंग कि अगर आप क्रिटिसिज्म करते हैं तो यू विल रिसीव द क्रिटिसिज्म, आप अप्रिशिएट करते हैं तो यू विल गेट द अप्रिसिएशन बैक। बट साथ ही साथ ऐसे नेटिव्स को वाक सिद्ध योगा भी है ये, जिसमें उनके पास ये सिद्धि होती है कि जो ये बोलते हैं वो हो जाता है। यानी कि अगर आपने किसी को कहा कि आपका ये एग्जाम आपने दिया और आप पास हो जाएंगे या आप क्लियर करेंगे, तो वो हो जाता है। लेकिन अगर आपने जैसे किसी को बोला कि कोर्ट केस है, आप तो हारने वाले हैं, देन इट इज ऑल्सो गोइंग टू हैपन। तो ऐसे नेटिव को ये चीज बहुत ध्यान रखनी चाहिए कि शनि आपका वाक स्थान में बैठा है, बहुत सोच समझ के बोलें, ऐसे कुछ भी बोलने की आदत से आप बाहर आएं। इसके अलावा आपका ये काइंड ऑफ फूड के से भी रिलेटेड है, तो यहाँ पे इट इज सीन कि ऐसे नेटिव्स को काफी मतलब कई बारी बैड हैबिट्स होती हैं खाने पीने की, लाइक दे बिकम मोर अल्कोहलिक या स्मोकिंग की हैबिट्स हो जाती हैं। इस केस के अंदर आपको स्पेशली ये देखने की जरूरत है कि किस साइन के अंदर है, क्या वो डेबिलिटेटेड है, एनिमिकल साइन के अंदर है। उस केस के अंदर ये चीजें बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं नेटिव्स की। उसकी जो फूड हैबिट्स हैं, क्योंकि बीइंग मैलेफिक, सैटर्न इज ए मैलेफिक प्लैनेट्स, और वो उस तरह की किसी न किसी तरह की एडिक्शन देता है। जो ये यहाँ पे जो है उसकी फूड हैबिट्स इनटेक के अंदर जो है एक एडिक्शंस हो जाती हैं। तो जनरली जो नेटिव्स हैं उनकी जो इस तरह की फूड की हैबिट्स हैं खाने पीने की, वो बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। अब अगर हम बात करते हैं आपके एस्पेक्ट की, तो जो पहली तीसरी दृष्टि है वो आपके चौथे घर के ऊपर है। फोर्थ इज योर हाउस ऑफ प्रॉपर्टीज, व्हीकल्स या मैरिटल ब्लिस, जर्नल हैप्पीनेस। देन इट इज सीन कि जो ये शनि है वहां पे रिस्ट्रिक्शंस क्रिएट करता है। यानी कि जो एक आपकी जर्नल हैप्पीनेस है वो नॉट गोइंग टू बी इजी फॉर यू, स्पेशली टिल द एज ऑफ 35। तब तक ये शनि आपको बहुत रिस्ट्रिक्ट करता है आपकी लाइफ के अंदर, चाहे
प्रॉपर्टी कंफर्ट्स हो या व्हीकल कंफर्ट्स हो, या इवन इट इज ए मैरिटल ब्लिस ऑल्सो, जो 4th हाउस है, यानी कि आपको अपने स्पाउस, आपको किस तरह की रिलेशनशिप यू आर गोइंग टू गेट और किस तरह की कंफर्ट यू आर गोइंग टू एंजॉय विद योर पार्टनर, तो वो भी उसके ऊपर भी रिस्ट्रिक्शंस हैं, बाउंड्रीज हैं बहुत ज़्यादा। तो ये जो चीज़ें हैं ये टिल 35 सैटर्न इन सब चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा बाउंड्रीज एंड रिस्ट्रिक्शन देता है, एंड देन यू मेक यू फ्री टू गेट द थिंग्स ऑफ एज पर यूर कर्मा। 7वीं दृष्टि आपके 8वें घर के ऊपर आ रही है। आपका 8वां घर है सीक्रेट्स का, मिस्ट्रीज का, आपके इन लॉस का। ऐसे नेटिव्स की जो है कोई ना कोई पार्टनर की भी सीक्रेट्स हो सकते हैं और उनके इन लॉ से रिलेटेड ऐसे कर्मा एसोसिएटेड हैं जिसका मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी या इट दिस नेटिव हैज टू टेक केयर ऑफ दोज कर्मास, क्योंकि जब सैटर्न किसी भी प्लान देख रहा है और बीइंग 8 इन लॉस का घर होने की वजह से आपके स्पाउस से भी रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं और इन लॉ से रिलेटेड भी इश्यूज हो सकते हैं। बट द पॉजिटिव थिंग इज दिस कि ये हाउस ऑफ सीक्रेट्स एंड मिस्ट्रीज है, ऑकल्ट साइंसेस है, डार्क हाउस है, डार्क प्लैनेट है, तो उस तरह का इंटरेस्ट इन नेटिव्स में बहुत होता है इफ दे वांट टू परस्यू द थिंग्स रिलेटेड टू देयर रिसर्च और ऑकल्ट साइंसेस, उस फील्ड के अंदर आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं, एस्ट्रोलॉजी में आगे बढ़ना चाहते हैं, ऑकल्ट की कोई भी फील्ड के अंदर बढ़ना चाहें, तो वो बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है जो शनि की वहां पे दृष्टि है। इट इज गोइंग टू हेल्प देम कि उस दे कैन डू द रिसर्च ऑल्सो, वो एक उनको बहुत ज़्यादा प्रमोशंस देता है उस लाइफ के अंदर बढ़ने की। बट डेफिनेटली दे आर गोइंग टू हैव द इश्यूज एज पर देयर विद देयर इन लॉज, एंड इट इज मैनी टाइम्स सीन कि जो शनि दूसरे घर के अंदर बैठ के आपको 2 मैरिजेस भी देता है। बट फॉर दिस यू नीड टू सी द अदर कॉम्बिनेशंस ऑल्सो ऑफ द चार्ट, वो द स्पाउस के लिए भी, 7th के भी, सभी देखने के बाद ही यू कैन कम टू द कंक्लूजन। बट दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द फैक्टर इफ यू आर चेकिंग दैट द सेकेंड मैरिज, तो उसके अंदर शनि की प्लेसमेंट 2nd हाउस के अंदर जो है आप एज ए सेकेंड मैरिज के लिए भी ले सकते हैं। आपके शनि की इसमें 10वीं दृष्टि जो है वो 11वें घर पे है। आपका 11वां घर क्या है, वो इनकमिंग गेन्स का है और प्रोफेशनल फ्रेंड सर्कल का है। तो इट इज सीन कि डेफिनेटली इनकमिंग गेन्स टिल 35 ईयर ऑफ एज इट इज गोइंग टू रिस्ट्रिक्ट दैट, वहां पे बहुत ज्यादा बाउंड्रीज रहेंगी, टेंशंस रहेंगी। आफ्टर दैट देयर विल बी अ स्मूथ एंड लॉट ऑफ गेन्स विल बी देयर, क्योंकि सेकेंड के अंदर भी जो 35 के बाद आपका टिल 35 money restrictions will be there. After 35 you can make lot of money and accumulations would be there, लेकिन till 35 बहुत restrictions and आपकी boundaries होंगे। साथ ही साथ ये आपका 11वां घर जो है हाउस ऑफ प्रोफेशनल फ्रेंड सर्कल का भी है। तो यहाँ पे ये भी देखा गया है कि इन नेटिव्स का कि दे विल बी विद कुछ उनका फ्रेंड सर्कल होगा जिसके साथ वो कंफर्टेबल होंगे, अच्छे से काम कर रहे होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। बट आफ्टर 2-3 years दे विल फाइंड कि सम थिंग्स आर हैपनिंग एंड दे आर गेटिंग अवे फ्रॉम दोज सर्कल, देन एंटरिंग इनटू द डिफरेंट सर्कल, उनके साथ एक कंफर्ट जोन के अंदर आने की कोशिश करेंगे। अगेन आफ्टर 3-4 years, 2-3 years दे विल बी डिपार्टेड फ्रॉम दैट एंड मूव इनटू द अनदर सर्कल, क्योंकि शनि ने आपको विद आपके कर्म के साथ आपको लेसन्स देने हैं, आपको रीशेप करना है, आपको समझाना है। तो इट विल ऑलवेज पुट यू इनटू डिफरेंट सिचुएशंस, लाइक इफ यू आर गेटिंग कंफर्टेबल विद वन सेट ऑफ पीपल, तो आपने जो सीखना था सीख लिया विद दैट, देन इट वांट यू टू लर्न मोर विद दिस थिंग, तो आपको वहां से अलग करेगा, आपको दूसरे लोगों के साथ जोड़ेगा, क्योंकि शनि का काम है आपको समझाना, आपको तैयार करना और आपके हर एक्शन के हिसाब से, क्योंकि सैटर्न जो है लिब्रा में, लिब्रा है तुला, मतलब बैलेंस करने हैं आपके हर एक्शन को और उसके हिसाब से आपको रिजल्ट्स देने हैं। सो जिस भी सिचुएशन के जब भी आप इन सिचुएशंस में हैं,
चाहे वो आपके 4th हाउस से रिलेटेड हैं, जर्नल हैप्पीनेस है, मैरिटल ब्लिस है, आपके इन लॉ से रिलेटेड हैं, आपकी इनकमिंग से रिलेटेड हैं, या आपकी वेल्थ एक्यूमुलेशन से हैं, एंड प्रोफेशनल फ्रेंड सर्कल है, इन ऑल दोज एरियाज it will put you in certain boundaries and restrictions, and once you understand that thing, it will give you more next boundaries and restriction, so that धीरे धीरे आप जो है with the passage of time आपको वो इतनी मेच्योरिटी दे देता है इन चीज़ों से हैंडल करने की कि एंड इट स्टार्ट्स फ्रॉम द बिगिनिंग, फ्रॉम द चाइल्डहुड इटसेल्फ। ऐसा नहीं है कि बाद में आएगा और फिर शुरू हो जाएगा। एंड मेक प्रिपेयर यू टिल 35 ईयर ऑफ एज, एंड आफ्टर दैट इट रिलीजेस यू कि नाउ यू आर प्रिपेयर टू टेक केयर ऑफ योर थिंग्स। आज के एपिसोड में सैटर्न को लेके 2nd हाउस की प्लेसमेंट पे इतना एनालिसिस, और अगर आपका भी शनि दूसरे घर के अंदर है एंड आप रिलेट कर पाते हैं इस एनालिसिस को अपने साथ, तो हमें कमेंट बॉक्स के अंदर लिख के ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये चैनल पसंद आया हो तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।